हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही इस बार प्रचार करूंगा और यहां से कमल खिलाने का कार्य करूंगा, क्योंकि जो अब मेरे साथ हुआ है वह मुझे भी समझ आ गया है, इसलिए मैं अब यही रहूंगा। विज ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया और एक सवाल कि अगर कहीं बाहर चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी तो क्या जाएंगे, इस पर विज ने कहा कि अब मेरे साथ जो हुआ है और मुझे भी समझ आ गया है, इसलिए मैं अब यही रहूंगा। गौरतलब है कि हरियाणा के गब्बर कहलाए जाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री सहित हरियाणा में मंत्रिमंडल के बदलने के बाद से कोई पद नहीं लिया और वे शांतिपूर्वक तरीके से अपने हलके में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवाने में जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि हर बार कई नेताओं के चुनाव प्रचार में जा जाकर उन्हें जीतवाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अब केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में ही प्रचार करेंगे और अपने विधानसभा में कमल का फूल खिलवाएंगे। ये ऐसा है, अब हर जगह से ही जीतना चाहिए तो, और बाकी जगह सब कर रहे हैं और मैं अपने बाला छावनी में कर रहा हूँ और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली हैं, उनकी कमेटियाँ बना दी हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं और हम यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। अब जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपको मालूम है और मुझे भी समझ आ गया कि मुझे अम्बाला छावनी तक ही ध्यान देना चाहिए। अब ममता बनर्जी को तो हर चीज़ में उल्टा नज़र आता है, सच को झूठ नज़र आता है, झूठ में सच नज़र आता है, अच्छे में बुरा नज़र आता है, बुरों में अच्छा नज़र आता है। अब उसको अपने बंदे नज़र नहीं आते, संदेश खाली में जो किया है वो उसको नज़र नहीं आते, जो ईडी की टीमों को मारते हैं, पीटते हैं, पत्थर मारते हैं, वो उसको नज़र नहीं आते। उसको तो उसने उल्टा चश्मा पहना हुआ है, उसको अपना चश्मा ठीक कराना चाहिए। पहले 70 साल में जो नहीं कर सका वो अब कैसे कर देगा। जनता समझदार है, जनता ने सभी पार्टियों के राज देखे हैं, कुनबों के राज भी देखे हैं, गैंगों के राज भी देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकास का राज भी देखा है। जनता बाजार में नमक भी खरीदने जाती है ना, तो देखती है भी किस कंपनी का अच्छा है। तो वोट तो देश का भविष्य बनाने की बात होती है, तो वो देखती है कि इनका पिछला किरदार कैसा रहा, कांग्रेस को जो पहले राज मिला था इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, कम्युनिस्टों ने क्या किया, एसपी ने क्या किया, उस सारों का पिछला देखती है, अगला नहीं देखती। अगले पर भी तभी भरोसा करती है अगर पीछे उन्होंने अपने वादों को पूरा किया हो। तो राहुल गांधी जी गलतफहमी में है, जनता तो इंतजार कर रही है चुनाव की तारीखों का, ताकि इनको जवाब दिया जा सके। मिठाई देखिए ऐसा है, राहुल गांधी का राजनीति का जो खेल है ना वो तो फेल हो गया। अब उनको पता है कि 4 जून के बाद उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जहाँ मिठाई बेचेंगे या कभी कभी स्कूटर ठीक करने चले जाते हैं या स्कूटर रिपेयर की दुकान खोल लेंगे, कभी कभी वो अचानक आके खेत में सोनीपत के फसल बोने लग जाते हैं, जहाँ कहीं पर वो काम करेंगे। तो वो सारे काम थोड़े थोड़े करके देख रहे हैं कि भाई जब ये राजनीति पूरी तरह से उनकी फेल हो जाएगी तो फिर उन्होंने क्या करना है। लोगों के सामने
जो वादे नहीं किए थे वो भी किए। भ्रष्टाचार खत्म किया। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं ऊपर से तो नीचे मिलने वाले को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे तो ये सिस्टम खा जाता है। मोदी ने वो सिस्टम ठीक करा। अब ऊपर से 100 रुपये भेजते हैं तो खाते में 100 रुपये जाते हैं, 99 पैसे भी नहीं होते। वो देखो तो सही, कितने लोगों को मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए। तुम्हारे टाइम में सिलेंडर नहीं थे, तुम भी दे सकते थे, लेकिन तुम्हें तो अब गरीब नजर नहीं आते जब तुम सत्ता में होते हो। 70 साल तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, नरेंद्र मोदी ने घर घर पीने का पानी बेचा। अरे शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों। तुम महात्मा गांधी का नाम लेके राजनीति करते रहे, जिन्होंने स्वच्छता पर इतना जोर दिया था, पर तुम्हारी किसी भी सरकार ने 70 साल तक स्वच्छता की बात नहीं की। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में लाल किले से खड़े होकर देश में स्वच्छता की बात की, और आज सारे हिंदुस्तान में लोगों को इज्जत घर बना के दिए। क्या मुकाबला करोगे तुम? जो पार्टी 10 साल तक अपना संगठन नहीं बना सकती, अब वो पार्टी जिसके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब उसके बड़े बड़े जैसे कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं ना, तो इन्होंने तो वैसे बांट रहा है, तो वही तालमेल हो रहा है, मोल भाव हो रहा है। तो उसमें तालमेल तो टाइम लगता ही है, वो ऐसे कैसे हो जाएगा?